हेलो स्टूडेंट्स। तब जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड नोइंग योर नंबर्स, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक जो है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ नंबर में देखो कुछ नहीं है, नंबर को एक्सपेंड करके लिखना है, नंबर को तोड़ तोड़ के लिखना है, बस यही समझना है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ नंबर में जैसे एग्जांपल देखो क्या है, मानो 432 एग्जांपल है। ठीक है, 432 इसको नंबर को एक्सपेंड करना है। पहले देखो ये वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, तो पहले क्या करो, 4 को लिखो 400। एक्सपेंशन ऑफ नंबर में हमेशा प्लस में लिखते हैं, प्लस बीच में क्या साइन देते हैं, प्लस। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2, वंस का वंस, 3 का क्या 30 और 4 का 400। इसको हम लोग क्या प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 432 बन जाएगा। बस यही करना है। अब जैसे मानो ये है 5 6 8 9 2, ये है मान के चलो, इसको एक्सपेंड करना है तो पहले 5 लिखो, कितना नंबर है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, फिर प्लस करो, 6 लिखो 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, फिर 8 पे 2 जीरो लगा दो, 9 पे 1 जीरो लगा दो और 2 पे से 2 लिख दो। ये हो गया एक्सपेंशन। बस एक्सपेंशन इसी को बोलते हैं, कोई भी नंबर को एक्सपेंड करना, किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ नंबर। ठीक है, चलो अब समझ में आया एक्सपेंशन ऑफ नंबर। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट है पॉइंट 4, कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स मतलब बताए थे क्या होता है, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है वो हमको समझना है। ठीक है, छोटा नंबर को और बड़ा नंबर, बिगर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बिगर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने बोलेगा तो स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे, बिगर फाइंड करने बोलेगा तो बिगर फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो। पहले कंपेयरिंग नंबर, if there is two number which one is greater and which one is smaller is known as comparing number। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ, इन देयर इज टू नंबर, मेरे पास दो नंबर है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, उसको कंपेयर करने को क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो जैसे मानो देखो पहला एग्जांपल, मानो ये 64 है और एंड 5 है, एंड 5 है पहला, तो विच वन इज ग्रेटर, 64 इज ग्रेटर। जिसके तरफ जो ग्रेटर होगा उसके तरफ ये साइन का मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा। ये हो गया 64 में 5, 64 इज ग्रेटर। तो इसका कंडीशन 1 क्या हुआ, कंडीशन 1 ये हुआ which one is greater, which one is greater digit, which one is greater digit, they are greater numbers, they are greater number। मतलब पहला कंडीशन, जो डिजिट जो बड़ा है वो नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ देखो सिंगल डिजिट डबल डिजिट, कुछ सोचना ही नहीं है, डबल डिजिट वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे 786 एंड 78, विच वन इज ग्रेटर, 786, बिकॉज क्यों,
क्योंकि ग्रेटर डिजिट जो नंबर विच वन इज ग्रेटर डिजिट, दे आर ग्रेटर number. Here 3 digit, here 2 digit. It means greater digit is 3. Then 786 is greater number. Okay. पहला कंडीशन ये, दूसरा सेकेंड वन, ठीक है। दूसरा देखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हम लोग चलते हैं 880 एंड 806, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। हेयर बोथ हैव 3 digit number। हेयर बोथ हैव 3 digit number। मानो एक ये क्वेश्चन हुआ, हाँ ठीक है, 880 एंड 806, हेयर बोथ हैव 3 digit number। नाउ यहाँ पर हम लोग ऐसे देखेंगे, उसमें क्या था, डिजिट जो बड़ा है वो बड़ा हो गया, बट यहाँ पे तो डिजिट बराबर है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन पहला नंबर हम लोग चेक करेंगे। देखो पहला क्या है 8, यहाँ भी क्या है 8, सेकंड क्या है 8, यहाँ पे क्या है 0, कौन सा बड़ा हो गया 8, ये। इट मीन्स हेयर बोथ हैव 3 digit number। देन first we compare first number, here both have 8 in first number। then we compare second number, here second number is 8, here second number is 0, it means it is greater। if here also 8 and here also 8, then we compare third number। okay, which one is greater, you can put there। then here 880 is greater than 806, 880 is greater than 806। condition 2, if both have same digit। example, second example 98 and 45, 98 and 45 both have 2 digit number। compare first number, here 9, here 5। पहला कंपेयर किए 9 5, इससे पता चल गया कि ये बड़ा है 98, तो 98 इज ग्रेटर देन 45। उसके आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जब डिजिट सेम रहे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। तभी कंपेयरिंग नंबर हम लोग का हो गया है। अब कंपेयरिंग नंबर का एक एग्जाम्पल समझो, अच्छा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, आप लोग सब कुंभकर्ण को जानते होंगे। कुंभकर्ण था रावण का भाई, ठीक है। अब वो इतना बड़ा था, शक्तिशाली था, उसके सामने यहाँ पर 500 तरह का तुम पकवान रख दो, ठीक है, और यहाँ पर 5000 तरह का पकवान रख दो, ठीक है। अब वो 6 महीना तो सोया रहता था, ठीक है। 6 महीना सोने के बाद वो जब जगता था ना, तो ये 500 पकवान देखेगा या 5000 पकवान देखेगा? पहले तो 5000 पकवान देखेगा, वो ज़्यादा चाहिए उसको खाने के लिए, ठीक है। तो उसका पेट किधर जाएगा? 5000 की तरफ। इधर घुसे जाएगा 5000 के तरफ, तो मुंह किधर खुला हुआ है उसका? 5000 की तरफ। खाने के लिए मुंह कहाँ खुला हुआ है? ऐसे 5000 के तरफ, ठीक है। तो यही हम लोग का एग्जाम्पल हुआ, कुंभकर्ण का एग्जाम्पल, कि अगर उसको खाना 2 रख दे तो पहले उसका पेट और मुंह किधर जाएगा? 5000 की तरफ। जो बड़ा है, जो ज़्यादा पकवान है, उसके तरफ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। ये एग्जाम्पल किसके लिए था? साइन गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए साइन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो ये 40 है, 48 है एंड 98 है, तो बड़ा कौन सा है? हमको पता है बड़ा 98 है, पर लिखना कैसे है? ऐसे 98 की तरफ मुंह
खुला रहेगा। इसीलिए एग्जाम्पल किसका दिए, कुंभकर्ण का दिए। ठीक है, समझ में आया? ये था हम लोग का कंपेयरिंग नंबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? आज हम लोग क्या किए, एक्सपेंशन ऑफ नंबर किए, नंबर को तोड़ के लिखना एंड कंपेयरिंग नंबर किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नंबर करके, और क्या है हम लोग का, राउंड ऑफ, एस्टिमेशन ऑफ नंबर एंड रोमन नंबर। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नंबर को राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं, एंड रोमन नंबर, जो नंबर हम लोग को सिंबल में लिखना है वो सीखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।